अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, खैरियत से हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी शाद और आबाद रखें। जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और व्लॉग में सबसे पहले आप सबको 2024 बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल हम सब के लिए नई खुशियाँ, नई उम्मीदें, हर चीज़ नई लेके आए। जो भी पुरानी तकलीफ़ें हैं, पुराने गम हैं, पुरानी परेशानियां हैं, अल्लाह ताला उन सब को दूर करें और आपकी ज़िंदगी में आने वाला हर नया दिन जो है वो आपके लिए एक नई उम्मीद, नई खुशी, नई कामयाबी लेके आए, आमीन सुम आमीन। इसके साथ ही हम बात करेंगे आज न्यू ईयर के गोल्स के बारे में कि व्हाट इज़ योर गोल्स अबाउट न्यू ईयर। कुछ लोग होते हैं ना कि जिन्होंने बड़ा एक सोचा हुआ होता है कि हम न्यू ईयर में ये स्टार्ट करेंगे, हमने पहले दिन से ये काम स्टार्ट करना है, पूरा साल ये करना है या फ़लाँ टाइम पे ये करना है। और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचते, बस उनके लिए जो जैसा पुराना साल होता है वैसे ही नया साल होता है और उसको वो वैसे ही गुजार देते हैं। इसमें उम्मीद तो सबको होती है, मतलब प्लान तो हर बंदा करता है, लेकिन कुछ हमारी सुस्ती होती है, कुछ हमें कुछ कोई करने नहीं देता। मतलब हम सोचते तो बहुत कुछ हैं लेकिन रुकावटें ऐसी आ जाती हैं कि हम कर नहीं पाते। लेकिन ये है कि हमें जो है ना अपने गोल्स को सोचना ज़रूर चाहिए। कहते हैं ना कि ख्वाब देखेंगे नहीं तो फिर उनको पूरा कैसे करेंगे। तो कम से कम हमें ये सोचना ज़रूर चाहिए, ख्वाब ज़रूर देखने चाहिए कि हम अगले साल में ये करेंगे, हम ये करना चाहते हैं, तभी जाके हम उनको अचीव करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे पास अगर कोई मोटिव ही नहीं होगा, कोई मोटिवेशन ही नहीं होगी, तो हम उसको पूरा कैसे करेंगे। फिर तो हमारी ज़िंदगी में कोई उम्मीद ही बाकी नहीं रहेगी ना, कि हम वक्त के धारे पे ख़ुद को छोड़ दें और सोचें कि बस चीज़ जैसी गुज़र रही है, जो गुज़र रही है हम ऐसे ही चलेंगे। नहीं, हमें ख़ुद को बदलने के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों को बदलने के लिए, कुछ ना कुछ जो हम अपनी ज़िंदगी में बदलना चाहते हैं ना, उसके लिए हमें पहले उसको सोचना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा बहुत प्लान करना पड़ेगा, तभी हम उसको पूरा कर पाएंगे। तो आप सबके गोल्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ गोल्स मैंने बनाए अपनी लाइफ में जो कि मैं ज़रूर अचीव करना चाहूँगी। जैसा कि ये बलदार पराठा आपके सामने है, तो इसी तरह के बल जो मेरी ज़िंदगी में है ना, मैं उन बलों को खोलना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये मेरी नीयत है, ये मेरा गोल है नेक्स्ट ईयर में, कि मतलब नेक्स्ट ईयर तो आ गया 2024 में, कि ये जो बल है मेरी ज़िंदगी में, जो कुछ लोगों के डाले हुए हैं, कुछ मेरे अपने डाले हुए हैं, इन तमाम बलों को मैं खोलना चाहती हूँ। अपनी ज़िंदगी को डीपली मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में क्या क्या मसले मसाइल हैं, उसका रीज़न ख़ुद मैं हूँ या उसका रीज़न कोई और है। ये सब कुछ जान के मैं जीना चाहती हूँ। मतलब मैं डीपली अपनी ज़िंदगी को ऑब्ज़र्व करना चाहती हूँ 2024 में, बिकॉज़ अपनी ज़िंदगी के इतने साल मैंने गुजार दिए हैं और मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर मैं पीछे देखूँ ना तो मेरा ख़्याल है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं किया हुआ। आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग। सबसे पहला तो यह है कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। मैं इंडिपेंडेंट थी, मैं शादी से पहले भी जॉब करती रही हूँ, लेकिन अब इतने साल बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने इन लॉज के साथ, सबके साथ गुजार के ना, तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ी इंडिपेंडेंट हूँ। मतलब मैं अपने पाँव पे खड़ी हूँ। मेरी पढ़ाई का जो मेरे माँ बाप ने मेरे पे पैसा लगाया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, जो उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया है, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई मुश्किल वक्त आएगा ही तो तभी मैं खड़ी होंगी अपने पाँव में। वैसे भी इंसान जो है ना, चाहे वो औरत है या मर्द, उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो 2024 में मेरा जो गोल है ना वो ये है कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, चाहे किसी भी तरीके से हो। मे बी मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेस हो जाए, सक्सीड हो जाए, या फिर मैं कोई और काम शुरू कर लूँ, क्योंकि मेरे जहन में 3-4 आइडियाज़ और हैं। तो मतलब वर्क फ्रॉम होम मैं स्टार्ट कर दूँ, कुछ भी ऐसा मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ जिससे ना मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। और सेकेंडली ये कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो मेस है ना, उसको ख़त्म करना चाहती हूँ। मतलब मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग, मैं काफ़ी हद तक उनको कट ऑफ कर चुकी हूँ, जो कि मेरी लाइफ में ना मतलब जहर घोलते हैं या फिर मेरी ज़िंदगी को ना ख़राब करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी हद तक मैं उनसे छुटकारा हासिल कर चुकी हूँ। लेकिन 2024 में भी मेरा गोल यही है कि मैं ऐसे तमाम लोगों को
जो कि मेरी ज़िंदगी को ख़राब करते हैं, जो मेरी लाइफ को, मेरी पर्सनल लाइफ को, मेरी मैरिड लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों से, उन इंसानों से मैं अपनी ज़िंदगी को पाक करूँगी। मतलब ऐसे लोगों से मैं दूर हो जाऊँगी। ठीक है, तो ऐसे इंसान जो है ना आपके इर्द गिर्द होते हैं। मैं आपको सच्ची बात बोलूँ ना, आप ऐसे इंसान को कैसे पहचान सकते हो कि कौन इंसान जो है ना वो आपके हक़ में अच्छा है और कौन बुरा है? तो मैं आपको बताती हूँ कि वो इंसान जो हर खुशी गमी में आपके साथ खड़ा हो ना, आपके अच्छे वक्त में भी, बुरे वक्त में भी, अगर वो आपके साथ खड़ा है ना और वो आपको कोई मशवरा दे रहा है तो आपको उसकी सुननी चाहिए। बिकॉज़ वो एक ऐसा इंसान है जो अच्छे वक्त में भी आपके साथ था और बुरे वक्त में भी आपके साथ है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान जो कि जैसे ही आप आगे मूव करने लगे ना तो वो फ़ौरन से आपके सामने आ जाए और आपको डिमोटिवेट करना शुरू कर दे, हाय ये तुम क्या कर रही हो, हाय ऐसा नहीं करो, ये ख़राब हो जाएगा, तुम्हें क्या ज़रूरत है ये करने की, मतलब तुम क्यों इतना बड़ा रिस्क ले रही हो। ऐसे लोग जो कि आपको ना कंफ्यूज कर देना और वो आपको आगे ना बढ़ने दें, तो वो हमेशा जान लें कि ऐसे लोग आपके लिए कभी भी अच्छे नहीं हैं। ऐसे लोग आपके हक़ में कभी भी अच्छे नहीं हैं। ऐसे लोगों से निजात हासिल करें, ऐसे लोगों से छुटकारा हासिल करें, क्योंकि वो कुएँ के वो मेंढक होते हैं जो ख़ुद तो कुएँ से बाहर निकलते नहीं हैं, लेकिन जो मेंढक बाहर निकलने की कोशिश करता है ना उसको टांग खींच के वापस कुएँ में वापस फेंक देते हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानने की कोशिश करें। जितनी जल्दी आप ऐसे लोगों को पहचान लेंगे ना, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि फिर आपकी टांग खींचने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को अपने साथ रखेंगे ना, तो ये ना तो खुद आगे बढ़ेंगे और ना ही आपको आगे बढ़ने देंगे। ठीक है, अपनी ज़िंदगी के जो तमाम लेयर्स हैं ना, जिस तरह मैं इन कपड़ों की लेयर्स लगा रही हूँ अच्छी तरह तय करके, इसी तरह अपनी ज़िंदगी की जो तमाम लेयर्स हैं ना उनको अच्छे से सेट करें। मतलब अपने हर काम को जो है ना वो एक टाइम टेबल के अंडर लेके आएँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ अचीव करना है ना, तो पहले आपकी अपनी ज़िंदगी में जो मेस है ना उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि आप इतने ज़्यादा मेस में अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसके लिए मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मोटिवेटेड नहीं होंगे तब तक आप अपने हस्बैंड, अपने बच्चों, अपने ससुराल में से निकल के अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते। सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि इस साल में मैंने अपने आप को टाइम देना है। ये साल मेरा भी उतना ही है जितना बाकी सब लोगों का है। तो इस साल में अगर मैंने बाकी सब के लिए कुछ करना है ना, तो इस साल में मैंने अपने लिए भी कुछ करना है। सिर्फ 2-4 जोड़े नहीं बना लेने मैंने, 5-6 जूतों के जोड़े नहीं मैंने ले लेने, ईदें गुजारनी लेनी, ये सब कुछ तो ज़िंदगी में आता ही रहता है, लेकिन मुझे कुछ वो करना है जो और किसी ने नहीं किया हुआ। ठीक है, तो ये जो आपके अंदर है ना मोटिवेशन, ये होनी चाहिए और ये सबके अंदर होनी चाहिए। जब हम इतना कुछ कर सकती हैं लेडीज़, हम घर संभाल सकती हैं, मेहमान संभाल सकती हैं, हम सास ससुर संभाल सकती हैं, अपने बच्चों को संभाल सकती हैं, हम हर चीज़ को मैनेज कर सकती हैं, तो वाई वी कांट मैनेज आवरसेल्व्स। हम खुद को क्यों नहीं मैनेज कर सकती, हम खुद के लिए कुछ क्यों नहीं मैनेज कर सकती। जब अपनी बारी आती है तो हम कहते हैं और टाइम ही नहीं है, बस क्या करें, ठीक है बस बाकी सब कुछ चल रहा है ना। नहीं, ये नहीं करना। इस साल आपने मेरी तरह ये गोल अपने साथ ज़रूर रखना है कि आपने अपने लिए टाइम निकालना है, अपने लिए कुछ अचीव करना है, ताकि जब 2024 ख़त्म हो तो आप जब वापस पीछे मुड़ के देखें तो आपको ये एक इत्मीनान हो कि जहाँ पे मैंने बाकी सब के लिए कुछ किया है, वहाँ पे मैंने अपने लिए भी बहुत कुछ किया। ठीक है, तो मेरी अचीवमेंट सबसे पहले तो ये है कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। दूसरा, वो लोग जो मेरी ज़िंदगी को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, अव्वल तो मेरा सोशल सर्कल वैसे ही बहुत कम हो गया है, लेकिन अगर कोई और इंसान मुझे ऐसे मिलता है तो मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगी और मैं उसको अपने सोशल सर्कल से निकाल दूँगी। ठीक है, मैं ये कहती हूँ कि आप जितना कॉम्प्रोमाइज़ करके चलेंगे ना, या जितना आप मतलब डिप्लोमेट होके चलेंगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको एक रास्ता इख्तियार करना है, हाँ या ना का, और आप जितनी जल्दी ना कह देंगे ना, उतनी जल्दी आप आज़ाद हो जाएंगे। जितनी देर तक आप हाँ या ना के चक्कर में फंसे रहेंगे ना, कि मैं इसको ना बोलूँ या ना बोलूँ, उतनी देर तक आप उसकी बातें मानते रहेंगे, उस इंसान के पीछे चलते रहेंगे, कोई भी ऐसी चीज़ है, तब तक आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपको हाँ या ना में से एक चीज़ चुननी है और फिर आपको ना कह देना है। ना कहना सीखें। मैं हमेशा खुद भी पहले स्टार्ट में मैं ऐसी नहीं थी, लेकिन ये है कि आखिरकार एक वक्त आया है जब मैंने ना कहना सीख लिया। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि आपको किसी की बात नहीं सुननी अपनी लाइफ के लिए। सबसे पहले तो आप हमेशा याद रखें कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी फजूल में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है तो उसको लात मार के बाहर निकाल दें। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अगर तो कोई आपकी ज़िंदगी में कुछ कर रहा है, ठीक है ना, अगर तो कोई आपकी बिजली के बिल भर रहा है, अगर कोई आपका मकान का किराया दे रहा है, कोई आपकी गाड़ी की किस्त दे रहा है, कोई आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीस दे रहा है, कोई आपके हस्बैंड की जो है ना जॉब की जगह आपको पैसे दे रहा है, तो फिर तो आप उसकी बात ज़रूर सुने, क्योंकि आप उसके एहसानमंद हैं। जब कोई आपके लिए कुछ नहीं कर रहा ना,
और फिर भी वो आके आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर कर रहा है, आपको फ़जूल में लुक़मे दे रहा है, आपको फ़जूल में आके अपनी राय से नवाज रहा है कि तुम ऐसे कर लो, वैसे कर लो या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो उसको फ़ौरन से पहले ठुड्डा मारें और अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दें और उसको बोलें कि ये मेरी ज़िंदगी है, ठीक है ना, इसमें तुम्हारा कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, तुम अपने घर जाओ और जाके अपना घर संभालो। जैसे ही आप ये काम करेंगे ना, आप यकीन करें आप पुरसकून हो जाएंगे, ठीक है। और अपनी ज़िंदगी में से जैसे ही आप ऐसे लोगों को निकाल देंगे ना, आपको किसी की नहीं सुननी, ठीक है ना। हाँ, उसकी सुने, रिस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन ये है कि मैं ये कहती हूँ कि सुन लें सबकी चुप करके, लेकिन करें अपनी मर्ज़ी। ये नहीं है कि दूसरों की बातों में आके कंफ्यूज हो जाए। अगर कोई आपको फ़जूल में आके ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, इमोशनली आपको डैमेज करने की कोशिश करता है, तो उसकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहा। आप अकेले हर चीज़ बर्दाश्त कर रहे हो, आप अकेले हर चीज़ मैनेज कर रहे हो, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपना हस्बैंड, अपना सब कुछ आप अकेले मैनेज कर रहे हो। वो चौथी जगह पे आके आपको कौन होता है राय देने वाला है, आपको किसी चीज़ से रोकने वाला। किसी की बकवास सुनने की ज़रूरत नहीं है। जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, ये तभी आप कर पाएंगे। कहते हैं ना, रास्ते में भौंकने वाले जो कुत्ते होते हैं वो आपको बहुत मिलते हैं, लेकिन अगर आप उनके डर से रास्ता छोड़ देंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। कुत्ते जो हैं वो भौंकते ही रहते हैं, आप आगे चलें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, ठीक है। उसके बाद जनाब, जिस तरह मैं इस कमरे का मेस साफ़ कर रही हूँ, ये मेरा एक गोल होगा कि मैं 2024 में अपने अंदर का जो मेस है ना, मैं उसको साफ़ करने की कोशिश करूँ। ज़ाहिर है कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सारी चीज़ें गलत होंगी। तो मैं अपने अंदर को जानने की कोशिश करूँगी, रूहानी तौर पे, स्पिरिचुअली मैं अपने आप को क्लीन करने की कोशिश करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं नमाज की पाबंदी करूँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं इबादत की पाबंदी करूँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने बच्चों की अच्छी तरबियत पे ज़रूर तवज्जो दूँ, क्योंकि वही मेरा अगले वक्त में आने वाला एक होता है ना सरमाया है, वो मेरी एक सेविंग्स हैं। मैं उनकी तरबियत पे तवज्जो दूँगी। इसके अलावा जिस तरह हम अपने घर का एक मेस क्लीन करते हैं, एक एक कोना हर साल, पता है साल में एक सालाना सफाई हम ज़रूर करते हैं, जिसमें हम अपने घर का एक एक कोना, मतलब एक एक गमला, एक एक चीज़ उठा के हम उसके नीचे से डीप क्लीनिंग करते हैं अपने घर की, एक एक अलमारी खोलते हैं। इसी तरह साल में आपको एक दफ़ा अपनी क्लींजिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई और टॉक्सिक नहीं होता, हम खुद ही टॉक्सिक हुए होते हैं। ठीक है, बहुत सारे हमारी ज़िंदगी में इर्द गिर्द के लोग भी टॉक्सिक होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम खुद जो है ना वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी आ चुकी होती है कि हम पॉजिटिविटी को फील ही नहीं कर पाते। अगर हमें कोई पॉजिटिव भी कह रहा होता है तो हम उसको नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपनी डीप क्लींजिंग भी करनी चाहिए, सिर्फ दूसरों की खामियां या बुराइयां नहीं सोचनी चाहिए। जहाँ पे दूसरों में खामियां हैं वहाँ हम में भी हैं। तो इस साल मैं अपनी डीप क्लींजिंग करने की कोशिश करूँगी, अपने अंदर तक जानने की कोशिश करूँगी ये मुझ में क्या बुराई है, मुझ में क्या खामी है, मैं कहाँ पे गलत हूँ, और फिर मैं उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले तो मैं ये देखूँगी कि जो चीज़ मुझे दूसरों में बुरी लग रही है क्या वो मेरे अंदर तो नहीं है। तो अगर वो मेरे अंदर मौजूद है तो सबसे पहले मुझे उसे अपने अंदर से ख़त्म करने की ज़रूरत है, कि जब मैं उसे अपने अंदर से ख़त्म कर लूँगी तो फिर ऑफ कोर्स मैं दूसरों को भी कह पाऊँगी कि ये काम मैं नहीं कर रही तो आप भी मेरे साथ मत करें, ठीक है ना। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने मामले में आँखें बिल्कुल बंद कर लेते हैं, हम अपने मामले में सोचते ही नहीं हैं और दूसरों को हम बुरा भला कहते रहते हैं ताकि वो चीज़ें हमारे अंदर भी मौजूद होती हैं। तो बस ये कि अपनी डीप क्लींजिंग करूँगी। इसके अलावा जो मेरे गोल्स हैं, इसके अलावा मैं अपने इर्द गिर्द जो टॉक्सिक लोग हैं उनसे मैं निजात हासिल करने की कोशिश करूँ, जो मुझे नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। मैं ख़ुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करूँगी। अपनी 2024 में आई होप कि मैं इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करूँगी, मैं कुछ अचीव करने की कोशिश करूँगी। और इसके अलावा एक और गोल है मेरी लाइफ में कि मैंने अपना वेट लूज़ करना है, जो कि बहुत मुश्किल है मेरे लिए। ये गोल सबसे एंड पे मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो वेट लूज़ करने की कोशिश करूँगी बिकॉज़ आई एम गेनिंग टू मच वेट और मुझे उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तो उसकी तरफ मैं जाऊँगी। तो ये सारा जर्नी जो है ना ये मैं आपके साथ साथ शेयर करती रहूँगी। तो आप लोग भी अच्छे अच्छे गोल्स, मैं फिर वही बात करूँगी कि जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप करोगे नहीं, जब तक आप ख्वाब देखोगे नहीं तब तक आप उनको पूरा नहीं कर सकते। तो हमेशा जब भी नया साल आए, जब आप समझें कि आपको एक नई ज़िंदगी मिली है और इस नई ज़िंदगी में आपने सोचना है कि जो आप पहले नहीं कर पाए वो आपने करना है, और ये काम आप खुद ही कर सकते हैं। अपने आप को कहते हैं ना, अपने आप को मोटिवेट आप खुद ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो बस आप भी सोचिए मेरी तरह, अच्छा अच्छा सोचिए, अपनी ज़िंदगी को, अपनी
इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश करिएगा और पॉजिटिविटी लेके आइएगा अपनी लाइफ में भी और दूसरों की लाइफ में भी। एक अच्छी उम्मीद के साथ, एक अच्छी होप के साथ अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश कीजिएगा और ये ज़रूर सोचिएगा कि मुझे कुछ ना कुछ अचीव करना है, ठीक है ना। क्योंकि जब तक पानी में भी हरकत ना आना हो तो फिर पानी में से भी बदबू आना शुरू हो जाती है। इसके साथ ही मैं व्लॉग करती हूँ एंड मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।